नमस्कार दोस्तों, आज जो हम केस देखने वाले हैं ये वाकई में एक बेहतरीन केस है। इस जो केस की इलाज में जो पशु मालिक हैं इनने 12 से 13 हज़ार रुपये खर्च कर दिए हैं और कोई भी रिजल्ट इसमें नहीं आया था। पिछली बार ये हमारे पास भैंस आई है और 2 बार इसका ट्रीटमेंट हुआ है और लगभग कितना परसेंट इसको आराम हो गया है? 70% इसको आराम हो चुका है। तो अब क्या इसको समस्या हुई थी और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया गया है ये सब हम पशु मालिक से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए क्या हुआ था इस भैंस के साथ और किस तरह से ये 12 से 13 हज़ार का जो आंकड़ा बता रहे हैं ये किस तरह से खर्च हो गया? सर जब ये जनी तब इसके एक थान से धीरे धीरे दूध आ रहा था, बिल्कुल बारीक धार आ रही थी जी। फिर इसके बाद में धीरे धीरे इसमें गठान होने लगी। गठान के बाद थान के ऊपर भी गठान होने लगी। गठान कहाँ, मतलब थन पे गठान होने लगी या वाड़े में? वाड़े में भी होने लगी धीरे धीरे और वो कड़क होता गया। इसके बाद फिर आसपास के जो डॉक्टर हैं उनको बुला के दिखाया गया। उनने बताया कि इसका थान इस इंजेक्शन से घुल जाएगा या दवाई से, तो इसका इलाज करवाया था हमने। आपने जो पहले इलाज करवाए उनमें कितने पैसे खर्च कर दिए? लगभग कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खत्म कर। और उसके बाद इन्होंने सेरियसी पेप्टिडेज की गोलियां खिलाई इसको लगातार। एक जो 5 जो बोलस है उसका किट आती है वो भी स्टीम मिल्क पीटीएम, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कई मामलों में उसका। लेकिन इनका कहना है कि लगभग इनने 5 से 6 पैकेट वो भी खिला दिया लेकिन इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया। दरअसल इसमें जो कड़कपन था वो पूरे वाड़े में या थन में नहीं था। एक्चुअल में जो वाड़ा होता है वहाँ दूध भरा होता है और उससे एक नली निकलती है और वो जो थन का आखिरी सिरा वहाँ तक आती है और वो जो दूध का वाहक होती है उसी नली से जो दूध है ऊपर से नीचे आता है। क्या इसकी पूरी की पूरी जो नली है वो कड़क हो गई थी क्या? हाँ सर, उसकी नली कड़क थी। ये जो पशु हमारे पास आया जब, तो इसकी जो पूरी नली थी वो कड़क थी और इसके अलावा एक ही थन में ये समस्या थी, अन्य जो दूसरे थन थे इनमें कोई समस्या नहीं थी। अभी हम ये थन में भी देखने वाले हैं कि कहाँ समस्या थी और किस तरह से इसमें जो अब आराम लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो भैंस है इसके चारों थन ठीक है, केवल एक जो ये इधर वाला थन है, ये जो थन है ये इसका कड़क हो गया था। इसकी जो नली है यहाँ से जो दूध लेके नीचे जाती है वो नली जो पूरी तरह से कड़क हो चुकी थी और इसमें ये यहाँ पर बहुत तेज इसमें जो कड़कपन था वो था। और अब इसमें से देखिए इसमें पहले दूध जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? उसमें सर आधे चरू के करीब आ रहा था। आधा चरू इसमें दूध आ रहा था और अब जो देखिए अब जो दूध आ रहा है वो बड़ी आसानी से आ रहा है। और जो दूध है आज कितना दूध आया है इसमें? 1 लोटा फुल भर के, 1 लोटा फुल भर के इसमें से दूध आने लगा है। और आप एक चीज और देखिए, ये जो थन है ये इसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा भी हो गया। ये आप देखिए जरा, ये वाड़ा इसमें पूरा भरा हुआ है और ये जो वाड़ा है ये इसमें थोड़ा सा छोटा होने लगा है। तो अब इसमें हमने क्या दवाई लगाई है इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये आप देखिए अभी जो स्थिति आपको थन की दिख रही है ये बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब ये पहले दिन हमारे पास केस आया था तो ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारी जो अंगुली है इसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया आपने। इसी तरह से जो इसकी ऊपर की चमड़ी थी ये बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि जो अंदर का हिस्सा अलग दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये जो चमड़ी है पूरी सूख के एक पाउच जैसी बन गई होगी। और ऐसे केस में जो रिजल्ट आते हैं ये बहुत कठिन रिजल्ट हो जाते हैं और इसमें जो केस मिला है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमने क्या दवाई लगाई गई। हमने जो दवाई का इसमें प्रयोग किया गया है वो एंटीबायोटिक हमने लिया है सीफापेराजोन सल्बेक्टम का 4.5 ग्राम का एक इंजेक्शन आता है, उसका हम इसमें लगातार प्रयोग कर रहे हैं। साथ में हमने जो इसको दवाई दी है वो दी है मेग्लोडाइन। एक इंजेक्शन विटामिन AD3H का भी हमने लगाया है और लगाने वाले हैं। ये 2 इंजेक्शन हमने इसको दिए हैं, 2 बार का डोज दिया है और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हमने कोई भी इंट्रा जो ट्यूब होती है जो थन में डालने वाली वो भी नहीं डलवाई है। इसके अलावा कोई स्प्रे भी नहीं दिया गया है सूजन के लिए। केवल 2 इंजेक्शन हमने इसमें प्रयोग किए हैं और इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि आप सबसे पहले हम डायग्नोसिस करें कि जो बीमारी है वो क्या है। अगर हम उसकी जड़ तक पहुंच गए और सही एंटीबायोटिक का प्रयोग हमने कर लिया तो जो हमारी समस्या है उसमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। और एक चीज़ और होती है कि इससे हमारी जो आर्थिक हानि होती है ये बहुत कम होती है। सबसे पहले जो इन्होंने 12 से 13 हज़ार रुपये लगाए, इसके बाद मुझे बताइए अभी जो इंजेक्शन लग रहे हैं दोनों उसमें आपका कितना खर्च हो रहा है? बहुत कम हो रहा था, 200-250 रुपये खर्च हो रहा है। 250 रुपये का इलाज एक दिन हुआ, 250 रुपये का इलाज दूसरे दिन हुआ और आज पुनः से वो इंजेक्शन हम रिपीट करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो ये भैंस है इसका जो थन है ये ठीक हो जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अब इसकी जो समस्या है वो कम ही होती जाए। ये लगभग 70% आराम लग गया है और ये आज आखिरी डोज है और हम ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि अब ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, पुनः ये उस स्थिति में ना लौटे। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।